जो सवाल हमने पूछे वो ये बताएंगे कि पंजाब की दशा या दिशा क्या होने वाली है चुनावों में। तो पहला सवाल जो हमने पूछा वो अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। हमने ये पूछा कि क्या लोग पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी के काम से संतुष्ट हैं। तो इस पर जो नतीजे आए सामने ये बहुत कुछ कह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 41.92% यानी मोटा मोटा 42% मान लीजिए, 42% लोग ये मानते हैं कि वो चन्नी के काम से संतुष्ट हैं। 39% लोगों ने इनकार किया, लेकिन 19% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि इस पर अभी वो कोई जवाब नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से चन्नी मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए, उन्हें लेकर बड़े सवाल उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो हमारा ये 16,000 का सैंपल साइज था, इसमें जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो मुख्यमंत्री चन्नी को फिलहाल एक पॉपुलर चेहरे के रूप में अभी तक के उनके कामकाज से पॉपुलर दिखा रही है। अब आपको दिखाते हैं इस सर्वे का दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो हम दर्शकों के बीच लेकर पहुंचे। हमने ये पूछा पंजाब के वोटर से कि क्या आम आदमी पार्टी जिस दिल्ली मॉडल का जिक्र बार बार करती है, केजरीवाल का दिल्ली वाला मुफ्त मॉडल, क्या पंजाब में चल पाएगा। चौंकाने वाले नतीजे इसमें भी सामने आए। 60.89% लोगों ने यह माना कि यह मॉडल पंजाब में रंग लाएगा आम आदमी पार्टी के लिए, और इस 60.89% को आप राउंड फिगर करें तो यह 61% हो जाता है। 28% लोगों ने इनकार किया, जबकि 10.63% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस पर अभी वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग कुछ नहीं कहने की स्थिति में थे, इस 10% को भी अगर आप नहीं वाले 28% में जोड़ देते हैं तो भी ये 38% होता है, जो कि हां कहने वाले करीब 61% लोगों से लगभग आधा नंबर कम है। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि जिस मॉडल का जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी कर रही है, अभी तक के सर्वे के हिसाब से जो लोगों की राय दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है कि वो इस राय से, इस मॉडल से प्रभावित है। लेकिन देखना यह होगा कि चुनावों में ये क्या रंग लेकर आता है। तीसरा बड़ा सवाल जो हम जनता के बीच लेकर पहुंचे वो ये था कि जो परिस्थितियां बदली कांग्रेस पार्टी के अंतरकलह की वजह से, ऐसे में कैप्टन अगर अलग पार्टी बना रहे हैं और उनकी जो अलग पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस कर रही है, फायदा किसको मिलेगा। 25% लोग ऐसे थे जो ये मानते हैं कि इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा, जबकि 7.10% लोग कांग्रेस को फायदा बताने की स्थिति में है। शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को फायदा मिल सकता है, ये मानने वाले 6% लोग थे। आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा, 39.7% लोगों का यह कहना था, जबकि अन्य को भी फायदा मिल सकता है, ऐसा मानने वाले 22% थे। लेकिन एक जो मोटी तस्वीर इस ओपिनियन में और राय में निकलकर सामने आ रही है कि अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पार्टी कैप्टन बना रहे हैं वो उनको फायदा पहुंचाए, उससे ज्यादा फायदा वो दूसरों को पहुंचाने की स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। तो ओवरऑल नाविका जी देखिए, जो ये तस्वीर निकल कर आ रही है ये बता रही है कि पंजाब का चुनाव किसी भी मायने में इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों से कम नहीं होने जा रहा जब हम खांटी राजनीति की बात करते हैं। तो बिल्कुल, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं दर्शकों को कि ये फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, कृपया अपनी सीट बेल्ट टाइट से बांध लें, क्योंकि अभी हमने आपको एक ही रीजन की रुझान बताए हैं और ये रुझान हमें जो दिखा रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी को फायदा ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेवाल साहब और आशुतोष जी अभी बोले नहीं है, शेखर अय्यर भी हमारे साथ हैं। हम आपके पास जरूर आ रही हूं मैं, पर इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं एक और रीजन बताना चाह रही हूं, और ये रीजन है दोआबा का रीजन। दोआबा का रीजन जहां कांग्रेस को इस वक्त बताया जा रहा है कि 14 से 15 सीटें मिलने वाली हैं, बीजेपी और कैप्टन को फिर 0 से 1, शिरोमणि अकाली दल 1 से 2, आम आदमी पार्टी को 6 से 7, अदर्स 0 to 1। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस दोआबा रीजन में जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। नंबर कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी को दोआबा रीजन में थोड़ा सा मेहनत अभी और करना पड़ेगा कैचअप करने के लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी और अमरिंदर सिंह जी की पार्टी का ग्राउंड लेवल पे अभी कोई खास असर है नहीं, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही सीट शेयरिंग की बात हुई है, तो इसको अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ग्रेवाल साहब से पूछना चाहती हूँ, शिरोमणि अकाली दल से। ग्रेवाल साहब, अगर आप ये सीटों का रुझान देखें और साथ साथ मैं वोट शेयर भी दिखा देती हूँ, अगर आप इन्हें देखें
तो कहीं इन चुनाव में ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का जो अलायंस है अभी कुछ खास ग्राउंड जीरो पर दिखा नहीं रहा और शिरोमणि अकाली दल काफी पीछे चल रही है। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप 5 साल पहले ही सत्ता से बाहर रह चुके हैं और इस चुनाव में ऐसा लगता है कि आप बाईस्टैंडर रहेंगे, क्या कहना है आप? नव्या जी, मैं समझता हूँ कि पहले तो जो आपका ये इन्होंने किया है सर्वेक्षण, उसका मायना कोई नहीं, क्योंकि मायना आप पूछेंगे क्यों नहीं। आज जो पंजाब में चोन होने जा रही है उसमें 5 पार्टीज होंगी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी अलायंस एंड जो समाज संयुक्त मोर्चा बना है किसानों का, जिनका आपने इनमें काउंट भी नहीं किया। पहली बात आपको बताता हूं कि एक मेजर फैक्टर को आप इसमें से इग्नोर कर गए। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके सामने ही है, ये मैं आपके चैनल पर आप नोट कर लीजिए, अपनी असेसमेंट भी कर लीजिए और मेरी भी कर लीजिए। आप इलेक्शन के बाद करेंगे। माझा में डायरेक्ट फाइट होगी बिटवीन कांग्रेस एंड अकाली दल एंड अकाली विल बी गेनर। जो सीट आप दे रहे हैं, 2 सीटें हमने 2017 में ली थी, व्हेन वी वर एट इट्स लोएस्ट एंड वी गॉट 4 सीट्स, 5 सीट्स इन दोआबा व्हेन वी वर एट अवर लोएस्ट। आपको बीएसपी और अकाली दल के अलायंस से मेरे को पैनलिस्ट भी सुन लेंगे, आप भी सुन लें, आपके जो एक्सपर्ट हैं वो भी सुन लें। 23 सीटों में श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी विल टेक एनीथिंग प्लस 13 सीट्स एक्सेप्ट 2-3 जलंधर सिटी सीट्स। वी विल अदरवाइज टेक ऑल दी सीट्स। मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल लीजिए। जब पिछली दफा 2017 में वोटें पड़ी थी तो उसके बाद क्या आ रहा था कि जैसे राघव चड्ढा जी अब हाथ खुश हो रहे हैं, वैसे तब संजय जी और दूसरे खुश हो रहे थे कि 80 से 90 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। पंजाब के लोग एनआरआई चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते कि केजरीवाल जी रिमोट से चलाएं, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिल्ली पैटर्न, बिकॉज दिल्ली में तो ट्यूबवेल की मोटर को बिल भी लगता है, बिजली के बिल भी आते हैं, उधर 1000 रुपये औरत को भी नहीं मिलता है। ये जो गप्पिस्तान इधर चला हुआ है ना, लोग सब जानते हैं। आप जरा देख लीजिए ग्राउंड में। आज भी मैं आप इधर आपके चैनल पर आपके वादों को गप्पिस्तान के वादे कहा जा रहा है। राघव चड्ढा जी, आपके वादों को गप्पिस्तान के वादे कहे जा रहे हैं। नवका जी, लेट मी कंप्लीट। मेरे को बुलाया तो आप मेरे बात सुन लीजिए जरूर। अकाली दल से बेअदबी से लेकर नशे के चलते पंजाब का बच्चा नफरत करता है। कहीं दूर दूर तक अकाली दल इस समय रेस में भी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि अभी तक मुझे बोलने दीजिए, बैठ जाइए। अभी आपका समय खत्म हो गया। आपका समय शो पर भी और पंजाब की सियासत में भी दोनों में खत्म हो गया। अब मुझे बोलने दीजिए। दिल्ली को अब आपका सियासत, आपका समय ओवर, आपका टाइम ओवर हो गया। रेप के पॉलिटिक्स में भी आपका टाइम ओवर, रेप किया, और इस शो पर भी आपका टाइम ओवर। जाली डिग्री का सर्टिफिकेट था। आप बात करते हैं, आपका बात चुनाव में आपस में लड़े, शो पे तो ना लड़े। अरे आप लोग चुनाव में आपस में लड़े, शो पे तो ना लड़े। शो पे ना लड़े। राघव चड्ढा बात पूरी कर लें, फिर सर आपको भी मौका देंगे। अगर आपने बुलाया तो बात तो सुनिए ना। मेरी बात सवाल कर रहे हैं, बात तो सुन ही रहे हैं। ग्रेवाल साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन रहे हैं। नवका जी, ग्रेवाल साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ सुन रहे हैं, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ 6:30 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 6 ਵਜੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਬਲ ਕੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ अच्छा राघव चड्ढा, आप 1 मिनट होल्ड कर लें। 1 मिनट में राघव चड्ढा आप 1 मिनट होल्ड कर लें। 1 मिनट में ग्रेवाल जी बात पूरी कर लें, फिर राघव चड्ढा बोल लेंगे। बोलिए सर। मैं बात कह रहा हूँ कि लोगों ने पिछली दफा भी देखा है, आपके चैनल पर ही नवका जी कर रहे थे एंकर इंग्लिश शो में, तो एक जर्नलिस्ट था पैनलिस्ट, तो नवका जी ने उनको सवाल किया था कि पिछली दफा इनके 80 कह रहे थे तो 20 क्यों आए। वो कहता है 100 कह लो इस दफा।
ये 20 से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इनके पास केडर नहीं है। केडर सिर्फ 2 पार्टियों के पास है पंजाब में, अकाली दल और कांग्रेस में। ये बात है स्टेशन पर, चौक पर बोलने की। पहले केजरीवाल साहब जब 20 सीटें गए हैं पंजाब में, तो पंजाब में आते थे, लाख का इकट्ठ होता था। अब इनके यहाँ गैदरिंग होती है मैरिज पैलेस में, जिसकी कैपेसिटी 1000 से बद नहीं होती। आज इन्होंने पटियाला में शांति मार्च किया है। कैन यू सी इट ऑन टेलीविजन? इट वॉज 3 to 4,000 ओनली। इट वॉज ए पंजाब गैदरिंग एंड वी सी अवर रैलीज इन होशियारपुर। क्या चंगी गल है ग्रेवाल साहब, चंगी गल है। अभी कोविड का संक्रमण चल रहा है, तो अगर रैलियों में क्राउड कम हो तो अच्छी बात है। शायद जनता समझ रही है कि इस वक्त बहुत भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जिसका भी मैसेज है इस दौर में हमारे चैनल के थ्रू या डिजिटली सबके पास पहुंच ही जाएगा। लेकिन राघव चड्ढा आपसे कुछ कह रहे थे। जी राघव चड्ढा जी। देखिए जी, अकाली दल एक ऐसी पार्टी के तौर पे जाना जाता था जिसने पंजाब के लिए और देश के लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी। उन्हें कुर्बानियों की पार्टी माना जाता था और एक बहुत इज्जत का दर्जा लोगों के दिलों में श्रोमणी अकाली दल के लिए एक समय पे हुआ करता था। आज उस पार्टी को बादल परिवार ने रोंद दिया, बर्बाद कर दिया। सत्ता, नशे से लेकर बेअदबी तक सारे संगीन से संगीन आरोप बादल परिवार पर, श्रोमणी अकाली दल पर लगे हैं। और आज श्रोमणी अकाली दल की वो हालत है जो सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, आज उसे वोट देने वाला कोई नहीं मिलता। 1-2 जगह सीटें छोड़ के कहीं पूरे पंजाब में अकाली दल की चर्चा नहीं होती। वोट दूर की बात है, श्रोमणी अकाली दल चर्चा के भी बाहर। और मैं आपको बता रहा हूं, ये श्रोमणी अकाली दल की वर्स्ट परफॉर्मेंस होने जा रही है और शायद इसके बाद श्रोमणी अकाली दल पंजाब की सियासत में जो उनका एक स्थान होता था वो पूरी तरीके से रिक्त हो जाएगा और वो एक नॉन एंटिटी आने वाले समय में पंजाब के इलेक्शन में बन जाएगी। इन लोगों ने पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। रेते से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, केबल टीवी से लेकर हर चीज में अपनी पार्टनरशिप, 75-25 की पार्टनरशिप माफिया चला कर बादल परिवार ने, श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब को बेच लिया। हमारे बच्चों का चेहरा बता नहीं रहे ना आपने भी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बताया नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे ही बताएंगे वैसे ही आपकी पार्टी में भी झगड़ा, एक दूसरे की खींचतान शुरू हो जाएगी। राघव चड्ढा हंस रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, अच्छे तो लगते ही हैं, लेकिन छुपा रहे हैं कुछ दर्द अपने दिल का। केजरीवाल दर्द बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नविका जी, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है कि किस समय अपने सीएम पद के उम्मीदवार का नाम हम ऐलान कर उसे जनता के सामने लाएं। बहुत जल्दी करेंगे तो भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, चुनाव से 2 दिन पहले करेंगे तो भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो राइट टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है पॉलिटिक्स में। ये हमने पिछले 7-8 साल एक्टिव पॉलिटिक्स करके सीखा है, कैंपेन चला कर सीखा है। तो टाइमिंग का आप वेट करें, सही टाइम पे आम आदमी पार्टी सीएम फेस का नाम ऐलान करेगी और उसके झंडे तले इलेक्शन लड़ेगी। हमारी जो भी प्रोमिसेस हैं, जो वादे हैं, उसे हम अरविंद केजरीवाल की गारंटी कर लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं कि जो भी वादे हम कर रहे हैं उसकी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ले रहे हैं। केजरीवाल सरकार उन गारंटियों को लागू करवाएगी।